नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नवनीत कुमार ज्ञान की दुनिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। पिछले वीडियो में हमने जाना था अकाउंट्स क्या है और अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। अकाउंट्स अकाउंट्स तीन टाइप्स के होते हैं: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल अकाउंट्स में क्या था, कोई भी नेम, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फार्म एक्सेट्रा। रियल अकाउंट्स में हमने देखा था गुड्स एंड एसेट्स, जिसके की एग्जांपल में हमने कुछ भी दे सकते हैं: कंप्यूटर, कीबोर्ड, चेयर, बल्ब एक्सेट्रा। नॉमिनल अकाउंट्स में हमने जाना था इसमें क्या क्या होता है, जितने भी तरह के एक्सपेंस होते हैं, लॉस होता है, जितना भी इनकम है और जब भी गेन करते हैं वो सारा हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। एग्जांपल में यदि हम बात करें तो सैलरी, रेंट, कमीशन, फाइन, चार्ज, किसी भी तरह का यदि आपका चार्ज कटता है वो सारा हमारा क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि इन सारे अकाउंट्स को किस तरह से हम डेबिट और क्रेडिट के रूप में लिखते हैं। क्या डेबिट कर रहा है, क्या क्रेडिट कर रहा है, तो उसे हम कैसे एलिमिनेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन्स है तो उसमें क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ। एज एग्जाम्पल यदि हम बात करें, राम राम क्या करता है, 1,000 रुपए का सामान खरीदता है। तो कैसे हम जानेंगे कि कौन सा डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। इसके लिए एक रूल है, गोल्डन रूल। उस रूल के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है गोल्डन रूल, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं गोल्डन रूल के आधार पे कि क्या डेबिट हो रहा है। परचेज डेबिट होगा, राम डेबिट होगा, गुड्स डेबिट होगा या क्या क्रेडिट होगा, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला हमारा गोल्डन रूल में आता है पर्सनल अकाउंट। इसमें आपको गोल्डन रूल याद करने की जरूरत नहीं होगी। आप गोल्डन रूल पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, नेम, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फार्म, यानी कोई भी यदि देखा जाए तो कोई भी पर्सन उसमें रिलेटेड है। पर्सन किसी न किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। तो अब देखा जाए पर्सनल अकाउंट्स में कौन से हैं, राम है। राम क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। तो खरीद रहा है तो वो क्या होगा, या तो रिसीवर होगा, रिसीवर या गिवर। पर्सनल अकाउंट में अगर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट में या तो वो सामान रिसीव करने वाला होता है या सामान देने वाला होता है। यदि हम परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, हम रिसीव कर रहे हैं। यदि हम सेल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सामान को दे रहे हैं, यानी हम गिवर बन जाएंगे। जब भी हमें डेबिट क्रेडिट करना है तो सबसे पहले सोचिए, आप जो भी सॉल्व कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी में हैं, आप उस कंपनी के हैं, आप उस जगह पे हैं, आप ही वही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो वहां पे जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिसीवर होगा या तो राम होगा या फिर गिवर होगा वो राम होगा। तो अब हम देखते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम राम। यहाँ पे क्या है, रिसीवर जो होता है वो क्या होता है, डेबिट, और गिवर जो है वो क्रेडिट करता है। तो जो रिसीवर होगा परचेज राम, परचेज गुड्स, या फिर इसको हम देखें तो परचेज राम, परचेज गुड्स फ्रॉम
राम। दो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, राम परचेज गुड्स 1000, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। एक में क्या है, राम ही सामान खरीद रहा है, राम सामान खरीदा, तो राम क्या होगा, रिसीवर होगा। राम यदि सामान खरीदता है तो राम क्या हो रहा है, रिसीवर। और दूसरे में क्या है कि हम सामान खरीद रहे हैं, किससे, राम से, तो राम हमारा क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। यानी यदि देखा जाए तो एक हम हो गए और एक राम हो गया। हमने क्या किया, राम ने सामान खरीदा, राम किससे सामान, किसी से भी खरीदा XYZ से, तो राम जब सामान खरीदा तो यहाँ पे ये क्या था, रिसीवर खरीदा, यानी राम से हम क्या किए, हम यहाँ पे X जो है राम से सामान खरीद रहे हैं, तो राम यहाँ पे क्या हो रहा है, गिवर बन जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया, राम हमारा क्या है, डेबिट हो रहा है, क्योंकि ये रिसीवर है। राम परचेज गुड्स, राम सामान खरीदा, तो राम क्या हो गया, रिसीवर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, डेबिट। और यहाँ पे क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, हमने राम से सामान खरीदा है, तो राम हमारे लिए क्या हो जाएगा, गिवर, राम सामान दे रहा है, तो राम सामान दे रहा है, इसका मतलब राम क्रेडिट कर दिया, तो CR हो जाएगा। इस तरह से आप जितने भी ट्रांजेक्शन देखना चाहें आप देखेंगे तो उसमें यही एक नॉर्मल सा रूल इसमें फॉलो होता है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम पीके लाल 700। हम क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम पीके लाल। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कौन सा अकाउंट है ये हमारा हो गया पर्सनल अकाउंट, ये हमारा हो गया रियल अकाउंट। अभी हम लोग पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल देखें। पर्सनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल कहता है कि जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए परचेज गुड्स फ्रॉम पीके लाल, हम पीके लाल से सामान खरीदे तो क्या हो गया, हम पीके लाल हमारे लिए गिवर हो गया, यानी पीके लाल यहाँ पे क्रेडिट कर जाएगा, क्रेडिट हो गया पीके लाल। अब इसी तरह से दूसरा यदि हम देखें, पेड रेंट टू राजू, पेड रेंट टू राजू, हमने क्या किया, राजू को 10,000 रुपए रेंट पेड किया। तो रेंट हो गया एक हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। हम लोग जानते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होता है, जितने भी तरह के एक्सपेंस होंगे, लॉस होगा, इनकम होगा, गेन होगा, वो सारा हमारा नॉमिनल अकाउंट्स में आता है। राजू पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में आता है। अब पेड रेंट टू राजू, हमने क्या किया, राजू को रेंट पेड किया, तो राजू को जो रेंट पेड किया तो राजू हमारे लिए, राजू को पेड किया, यानी राजू पैसा रिसीव कर रहा है, तो राजू हो गया रिसीवर। और पर्सनल अकाउंट में हम लोग जानते हैं कि जो रिसीवर होता है वो डेबिट करता है, तो उसी तरह से यहाँ पे ये डेबिट कर गया। उम्मीद करते हैं आप पर्सनल अकाउंट के गोल्डन रूल को समझ गए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में क्या था, गुड्स और एसेट्स। अब देखिए गुड्स और एसेट्स, इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। सेल कीबोर्ड टू राघव 7,000। हमने क्या किया, राघव को कीबोर्ड सेल किया, सेल कीबोर्ड टू राघव 7,000। राघव को कीबोर्ड सेल किए 7,000 रुपए का। तो अब यहाँ पे देखिए मेरे पास पहले कुछ तो कीबोर्ड होगा स्टॉक में, तब तो हमने राघव को सेल किया। तो पहले मेरे पास क्या था, कीबोर्ड था। मान लेते हैं पहले मेरे पास 10,000 का कीबोर्ड था, हमने क्या किया 7,000 का सेल कर दिया। तो 7,000 का सेल कर दिया तो हमारे पास कितने के बच गए, हमारे पास बचे 3,000 के। तो अब जो है ये पहले मेरे पास 10,000 था, 7,000 का सेल कर दिए, बचा हमारे पास 3,000, यानी ये 7,000 क्या हुआ, हमारे बिजनेस से चले गए। तो जो हमारे बिजनेस में गया, बिजनेस से जो चला गया, देखिए सेल कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारे बिजनेस से क्या हो गया, आउट हो गया। तो रियल अकाउंट्स का जो गोल्डन रूल होता है वो गोल्डन रूल कहता है व्हाट कम्स इन वो डेबिट करेगा और व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट करता है। जो
इन किया आपके बिजनेस में वो डेबिट करेगा और जो आउट हुआ वो क्रेडिट करता है। तो हमने क्या किया, सेल कीबोर्ड, हमने कीबोर्ड बेचा है, यानी कीबोर्ड हमारे बिजनेस से आउट हुआ। तो जब कीबोर्ड हमारे बिजनेस से आउट हुआ तो कीबोर्ड हमारे लिए क्या हो गया, ये आउट कर गया हमारे बिजनेस से, इसलिए ये हमारे लिए क्रेडिट में आ गया, ये क्रेडिट हुआ हमारे बिजनेस से। अब यहीं पे यदि ये इन करता, हम इसी को दूसरा क्वेश्चन के रूप में लिख सकते हैं। परचेज कीबोर्ड फ्रॉम रहमान, परचेज कीबोर्ड फ्रॉम रहमान। हमने क्या किया, यहाँ कीबोर्ड किससे खरीदा, रहमान से खरीदा 10,000 का कीबोर्ड। तो अब ये हमारे बिजनेस में क्या हुआ, यहाँ पे इन हुआ, सेल किए थे तो वो आउट हुआ था, जब हम परचेज किए तो ये हमारे बिजनेस में इन किया यानी हमारे बिजनेस में वो बढ़ गया। तो जो इन करता है वो डेबिट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में एक बार हम लोग देखते हैं, रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। रियल अकाउंट्स में हमारा जो है, जो भी इन करता है वो डेबिट होगा, जो आउट करता है वो क्रेडिट होता है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जितने भी तरह के एक्सपेंस होते हैं, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, गेन होता है, वो सारा नॉमिनल अकाउंट्स में आता है। तो उसी तरह से नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल कहता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, ऑल एक्सपेंस एंड लॉस ये हमारा डेबिट करता है, और जो ऑल इनकम एंड गेन ये हमारा क्रेडिट करता है। अब इसको भी हम लोग देखते हैं एज ए एग्जांपल। जितने भी तरह के एक्सपेंस होंगे या लॉस होगा वो हमारा डेबिट करता है, जो भी इनकम होगा या गेन होगा वो हमारा क्रेडिट करता है। एक एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, पेड रेंट टू रोहित कंप्यूटर। रोहित कंप्यूटर को हमने क्या किया, रेंट पेड किया। रोहित कंप्यूटर को रेंट कितना पेड किया, 10,000 रुपए। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग वही पहले के तरीके से हम लोग पहले अकाउंट फाइंड आउट करेंगे। अकाउंट में क्या आएगा, रेंट होगा मेरा नॉमिनल अकाउंट, और दूसरा हो गया रोहित ये हमारा क्या है, नाम है रोहित कंप्यूटर, तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट। अब हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में क्या कहता है, जितने भी तरह के एक्सपेंस होंगे, तो यदि हम किसी भी कंपनी में कोई रेंट पेड करते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, लॉस नहीं है। याद रखिएगा कि वो हमारा एक्सपेंस होता है। रेंट देना कंपनी का खर्च है, वो कंपनी की हानि नहीं है। अगर कंपनी का रेंट पेड करती है तो यानी उस जगह पे रह के कंपनी अपनी पूरी ट्रांजेक्शन कंप्लीट करती है, उस जगह पे कंपनी बिजनेस अपना तैयार चलाती है, तो वो उसका लॉस नहीं है, वो उसका एक्सपेंस हो गया। किसी को सैलरी देती है तो वो भी कंपनी का एक्सपेंस होता है। तो इस तरह से क्या हो गया, जितने भी चीज हम पेड यहाँ पे कर रहे हैं, पेड रेंट को पेड किए तो ये हमारा एक्सपेंस है। अगर यही रेंट हम रिसीव करते तो ये हमारा इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये हमारा इनकम हो जाता है, क्योंकि हमें मिला है, यानी हम ओनर हैं वहां के, तो हमें रेंट मिला तो हमने क्या किया, वो हमारे लिए इनकम होगा। तो पेड रेंट जो पेड किए वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो नॉमिनल अकाउंट्स में आया। और एक्सपेंसेस किस में होता है, डेबिट में। अब यहाँ पे देखिए रोहित कंप्यूटर, हमने क्या किया, पेड रेंट, हमने रोहित कंप्यूटर को रेंट पेड किया है, पेड रेंट टू रोहित कंप्यूटर को रेंट पेड किया। अब यहाँ देखिए पेड रेंट टू रोहित कंप्यूटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाता है, रिसीवर हो रहा है ना। तो पर्सनल अकाउंट में हम क्या देखे थे, रिसीवर डेबिट करेगा और गिवर क्रेडिट करता है, तो ये हमारे लिए रिसीवर हो गया। अब यहाँ पे ये भी मेरा देखिए डेबिट कर गया। इस तरह के भी केसेस के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है जब इस तरह का केस आएगा कि दोनों डेबिट ही कर गया। ज्यादातर जो है दोनों एक या तो डेबिट करेगा या एक क्रेडिट करेगा, लेकिन जब इस तरह के केसेस होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। जब इस तरह का केस है, हमने क्या किया, रेंट पेड किया है ना रोहित कंप्यूटर को, यानी रोहित कंप्यूटर पे कोई मेरा उधार तो ऐसा नहीं बचा, तो हमने रेंट के जगह पे उसको क्या पेड किया, वहां पे हमने उसको कैश पेड किया है। इंडिविजुअली क्या आ गया मेरा, यहाँ पे कैश आ गया। तो कैश अगर हमने किसी को दिया तो कैश मेरे बिजनेस से क्या हुआ, इन हुआ या आउट हुआ। रियल अकाउंट्स में था ना, जो इन करता है वो डेबिट होता है, जो आउट करता है वो क्रेडिट होता है। तो इन हुआ या आउट, तो कैश हमने किसी को दिया तो वो आउट किया, तो आउट करता है तो क्या होता है, क्रेडिट। देखिए एक डेबिट और एक क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल्स में जानेंगे। एक बार हम लोग फिर से समरी कर लेते हैं पूरी जानकारी का। तो सबसे पहले क्या है, अकाउंट्स। अकाउंट्स जो है वो 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स में नेम, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी, ये सारे होंगे। रियल अकाउंट्स में गुड्स एंड एसेट्स आते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स में जितने भी तरह के एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी तरह के लॉसेस होंगे, गेन होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। गोल्डन रूल यदि देखा जाए तो पर्सनल अकाउंट में सारे क्या होते हैं, डेबिट करते हैं या क्रेडिट करेंगे। तो या तो पर्सनल अकाउंट में रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो जो रिसीवर होता है वो डेबिट करता है, जो गिवर होता है वो क्रेडिट करता है। अगर हम रियल अकाउंट्स की बात करें तो रियल अकाउंट्स में जो इन करता है वो डेबिट होता है, जो आउट करता है वो क्रेडिट होता है। नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जितने भी तरह के एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं वो डेबिट करते हैं, जितने भी तरह के इनकम या गेन होते हैं वो क्रेडिट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग गोल्डन रूल को फाइंड आउट किए। इसके जो है, इसके पीडीएफ या जेपीईजी फॉर्मेट जो है हम वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक मेंशन कर देंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। वहां पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप उसको भी सॉल्व करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स क्या है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं अकाउंट, वो वीडियो भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो आप उस वीडियो को पहले जरूर देखें, ताकि ये जो है इस क्लास को हम अच्छे से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है, कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट जरूर करें, उससे हमें आपके रिस्पॉन्स का पता चलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को कैसे मेंशन करते हैं, अकाउंट्स में कैसे डेबिट होता है, कैसे क्रेडिट होता है, इन सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।